गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम जर्नी। आप लोग सभी जानते हैं ये जो कोरोना फैल रहा है, स्टार्ट तो ये चाइना से हुआ था पिछले साल वुहान सिटी से, लेकिन ये इंडिया में अभी इस साल 2021 में बहुत ज़्यादा तादाद में इसके केसेस हैं और देशों से ज़्यादा केसेस इंडिया में निकल कर आ रहे हैं। आप किसी भी राज्य को ले लें, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी और राजस्थान, ये ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना बहुत स्प्रेड हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमें बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, हमें घर पर रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, यही हम चाहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोरोना वायरस इंडिया में बहुत ज़्यादा ही फैल चुका है। इतनी तादाद में केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं कि इसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से ट्राई कर ही रही है, अच्छे से अच्छी सुविधा देने की। डॉक्टर्स अपना ट्राई कर रहे हैं, सारे जो कर्मचारी होते हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, वो भी लगा हुआ है, पेशेंट की सेवा में लगा हुआ है। वो हमें अच्छे से अच्छे सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है बहुत ही पावरफुल है और हार्मफुल है। इससे हमें बच के रहना है, सावधानियां रखनी है कुछ। और आपको हल्की सी भी ऐसी शिकायत होने पर डॉक्टर के पास जाना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको बुखार आए, खांसी हो, जुकाम हो, ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अपने पास के अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, उनकी सलाह लें और घर पे ही आप आइसोलेट होकर अपना ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं एक होम रेमेडी ऐसी बताने जा रही हूँ। इसको आप अगर करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट इसके दिखाई देंगे और ये बहुत मोस्ट पॉपुलर आजकल होम रेमेडी मानी जा रही है। ये आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आपके घर में कुछ इंग्रेडिएंट हैं जो अवेलेबल रहते हैं किचन में आपके, वो आपको लेने हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा आपकी ऑक्सीजन लेवल जो बढ़ेगी। ऑक्सीजन लेवल क्या होती है? ऑक्सीजन हमारे जो होती है ब्लड में, आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनमें ऑक्सीजन की मात्रा जो पाई जाती है वो हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन स्प्रेड करती है। लंग्स से वो ऑक्सीजन लेकर जाती है पूरी बॉडी में, जहाँ नीड होती है पूरी बॉडी में वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई करती है। अगर ये ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है तो हमारा शरीर और हमारा दिमाग, वहाँ अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है प्रॉपरली, तो काम करना बंद कर देता है हमारा शरीर और इससे खतरा बढ़ जाता है। अभी बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि जो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने से डेथ तक हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल रहे। ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल क्या रेंज होती है? आप जानते हैं 90 to 100 mmHg ये नॉर्मल जो ऑक्सीजन पल्स रेट होता है हमारे बॉडी में, वो होता है। आपको क्या करना है, हमेशा एक मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा एक ऑक्सीमीटर, घर में ज़रूर होना चाहिए। फर्स्ट एड किट में ऑक्सीमीटर आपको हमेशा अपने ऐसे टाइम में, ये कोरोना वायरस के टाइम में तो घर पे ज़रूर रखना ही चाहिए। कभी भी कोई भी बीमारी होने पर आपको पल्स ज़रूर चेक कर लेनी। ऑक्सीजन लेवल आपका उसमें आ जाएगा, तो वो ऑक्सीमीटर आपके घर में होना चाहिए। उसमें आपको पता है कि नॉर्मल रेंज जैसे कि 95 से लेकर 100 mmHg तक होती है। अगर 95 से कम ऑक्सीजन जा रहा है तो आपको ये एक खतरे का संकेत है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे ही आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जाने लगेगा, आपको घबराना नहीं है, रिलैक्स करना है और लंबी लंबी सांस लेनी है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि अजवाइन की पोटली कैसे बनाएं, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है। ये होम रेमेडी जो कि बनाई जाती है 3 इंग्रेडिएंट यूज़ करके। पहला है कैम्फर, दूसरा है क्लोव एंड तीसरा है अजवाइन, जो कि आपके घर में मिल ही जाएंगे तीनों। होम रेमेडी है, सिंपल सी है, कुछ नहीं करना, आपको एक पोटली बनानी है। ये पोटली कैसे बनानी है आज मैं ये बताती हूँ, तो ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे पास एक प्लेट में है क्लोव और ये है अजवाइन और थोड़ा सा कपूर यहाँ मैंने लिया है, कैंची, और हमें चाहिए कपड़ा और धागा। तो हम शुरू करते हैं प्रोसेस। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये मुस्लिन का आप ले सकते हैं, कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। मैंने यहाँ मुस्लिन का या मलमल का कपड़ा यूज़ किया है। इसको मैं अब काटूँगी। मैंने इसे लंबाई में काटा है। कटिंग करने के बाद हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ये जो पीस काटा है इसको फोल्ड करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं मैंने फोल्ड किया है तो ये स्क्वायर शेप में बना है। ये डबल फोल्ड करने पर
फिर से हम इसे काटेंगे तो हमें इसके मिलेंगे 2 पीसेस कर लेने हैं एक पार्ट में से। ध्यान रखना है कि हमें चाहिए डबल लेयर, हमें डबल लेयर क्लोथिंग चाहिए इसके लिए। तो ये जो मैंने 2 पार्ट निकाले हैं ये दोनों ही डबल लेयर में हैं, जैसा आप देख रहे हैं। ये इसको फोल्ड करेंगे तो ये डबल लेयर बन जाएगा। यहाँ हमने रख दिया, ये दूसरा है पीस। इस तरह से मैंने पहले ही काट के रखे थे ये 2 पीस, ये भी सब डबल लेयर में हैं। इसको 2 फोल्ड करके रखना है। तो मैं यहाँ 4 पोटली बनाने वाली हूँ। थोड़ी सी अपने हाथ में अजवाइन लेनी है, उसको क्रश करना है अच्छे से। यहाँ 1 चम्मच अजवाइन ले सकते हैं आप अंदाजे से, और इसको क्रश कर लें, मल लें अच्छे से। जितना आप इसको अच्छे से रगड़ेंगे, जो इसकी जो खुशबू होती है वो रगड़ने से ही आती है। तो मैं यहाँ पे हाथ में इसको क्रश कर रही हूँ अच्छे से, और थोड़ी थोड़ी इसमें डालूँगी। लगभग ये 1 चम्मच अजवाइन है, और हमें चाहिए 4 लौंग। 4 लौंग डालेंगे, और हम डालेंगे अब यहाँ पर कैम्फर, थोड़ा सा कपूर, ये भी आप 1 चम्मच के करीब रखें। मैं यहाँ हाथ का प्रयोग कर रही हूँ, अंदाजे से ये 1 चम्मच है। और इसकी पोटली पोटलियाँ बनाएंगे एक एक करके। अब मैं एक एक करके सब में ये थोड़ा थोड़ा अजवाइन रख रही हूँ, और 4-4 लौंग और कपूर। इस तरीके से ये बनकर तैयार हो जाएगी आपकी पोटली, अजवाइन की पोटली हम इसे बोलेंगे। आप चाहें तो इसमें नीलगिरी का तेल का यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़रूर आगे तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं बताने वाली हूँ अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे केयर करनी चाहिए। तो यहाँ बन के तैयार है हमारी 4 पोटली। आपको अगर कोरोना वायरस हो भी जाता है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है आप समय समय पर अपना टेम्परेचर चेक करते रहें, थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर चेक करते रहें। अगर 100 से ऊपर बना हुआ है, 100 से ऊपर फीवर है, तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। प्लेन पैरासीटामोल का यूज़ करें, और अपने डॉक्टर के बताए अनुसार उनकी प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन ज़रूर लें। आप जो भी उन्होंने कोरोना की दवाइयाँ दी हैं वो ले सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है ऑक्सीमीटर आपके घर होना चाहिए, वो यूज़ करें। उससे पल्स और जो ऑक्सीजन लेवल है आपकी बॉडी में उसका पता लगता रहेगा। अगर आप क्वारंटीन हो गए हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर आप घर पर ही क्वारंटीन हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या उपाय करने हैं, जो कि डॉक्टर की प्रिस्क्राइब मेडिसिन के साथ साथ कुछ घरेलू उपाय भी रहेंगे, तो वो मैं आज बताने जा रही हूँ। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके रूम में होना चाहिए एक गर्म पानी की बोतल, एक थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर होना चाहिए जो ऑक्सीजन लेवल नापता है, प्लस पल्स भी वो नापता है, और आपके पास होना चाहिए बीपी मीटर। ये आपके क्वारंटीन रूम में रहना चाहिए। कुछ चीज़ें आपकी मेडिसिन भी रहनी चाहिए जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हों। आपको घबराना नहीं है। पहली बात, अगर आप कोरोना वायरस के चपेट में हैं, आपको रिलैक्स रहना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। आप ठीक हो जाएंगे, आपको पॉजिटिव रहना है हमेशा, और अपने घर वालों को सुरक्षित रखना है, और आपको भी सुरक्षित रहना है। जिनकी एज 35 साल से कम की है वो लोग भी आज इससे अफेक्ट हो रहे हैं, और इतनी बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके लंग 80 to 90% डैमेज हो चुके हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। आपको बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप घर से तभी निकलें जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, घर से बाहर निकलने की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो, किसी भी वजह से आप निकलें, लेकिन आप सावधानी ज़रूर बरतें। मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। आप बाहर गए हैं तो मास्क
बिल्कुल लगाएं। मास्क यहाँ नहीं लगाना है, आपको नाक से लेकर चिन तक पूरा कवर करना है। आपको इसमें लापरवाही ज़रा भी नहीं बरतनी है। ये आपके और आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और दूसरी बात, जब भी आप कहीं बाहर से घर आते हैं, अगर आप किसी काम से बाहर गए हैं, आप ऑफिस वर्क से बाहर गए या कुछ भी आप सब्जी वगैरह या फल वगैरह लेने गए हैं, डेली नीड्स का ग्रॉसरी लेने गए हैं, कहीं भी गए हैं, इवन आप वहाँ से आते हैं, सबसे पहले जो आपने कपड़े पहने हुए हैं वो जाके सरफ में भिगो दीजिए, डाल दीजिए और उनको धुलने डाल दीजिए। अपने हाथ अच्छे से धोइए 20 सेकंड तक। हैंड वॉश आपको करना है 20 सेकंड तक और प्रॉपर तरीके से करना है, जैसे कि WHO गाइडलाइन है। आप जानते ही हैं 1 साल से कितना ये मैसेज स्प्रेड हो रहा है कि आपको हैंड वॉश करने हैं 20 सेकंड तक अच्छे से। वो करिए आप कहीं बाहर से आते हैं तब। और सैनिटाइज़र का उपयोग ज़रूर करें। सैनिटाइज़र का यूज़ करने से आप बहुत बच सकते हैं इस वायरस के इफ़ेक्ट से। आप किसी भी सरफेस को टच करें तो ध्यान रखें, उसके बाद ज़रूर सैनिटाइज करें। आप स्टेयर्स की रेलिंग को टच करते हैं, आप मान लीजिए कभी आपने लिफ्ट के बटन को टच कर दिया, डोर्स के जो हैंडल होते हैं उनको टच कर दिया, तो इस सब कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि हर बार आपको हैंड सैनिटाइज ज़रूर करने हैं, जो भी आप पब्लिक एरिया में ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आप कुछ ऐसी कंडीशन अपनी बॉडी में देखते हैं, आपको घबराहट हो रही है, आप पैनिक हो रहे हैं, आपको सांस लेने में कोई परेशानी हो रही है, आपको रिलैक्स करना है। आपको कोई भी हैवी काम नहीं करना है, घर में भाग दौड़ नहीं करनी है, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ बेड पर सीधे लेटना है। आप जितना कम मूवमेंट करेंगे, आपकी ऑक्सीजन लेवल उतनी ही नॉर्मल रहेगी। अगर आप इससे अफेक्टेड हैं कोरोना वायरस से, तो घर में आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जब आप आइसोलेट होंगे तो आपके पास मेडिसिन के अलावा एक ऑक्सीमीटर होगा। आपको उस ऑक्सीमीटर में अपनी ऑक्सीजन चेक करते रहना है 2-3 बार दिन में। आपको थकना नहीं है, आपको नॉर्मल बेड पे लेटे रहना है। सिर्फ आप बाथरूम टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं, उतना ही उठना है, कोई भी हैवी काम नहीं करना है। थोड़े थोड़े टाइम पे आपको एक गहरी गहरी सांस लेनी है। हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमें बड़ों का ध्यान रखना है, हमें छोटे बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखना है, और जो हमारे घर में सीनियर सिटीज़न है उनका बहुत ध्यान रखना है। तो आपको कुछ सावधानियाँ रखनी हैं। और आपको एक बात और बता दूं, इस कोरोना वायरस से आपको डरना नहीं है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको काम करना है। जो भी वो प्रिस्क्राइब मेडिसिन देंगे, जो भी वो ट्रीटमेंट चलाएंगे, वो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है जो आपके डॉक्टर बताएं। So stay home and stay safe.